टेंथ टॉपिक आपका आज का है इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ठीक, अब देखिए ओम्स लॉ में सबसे पहले यहाँ पर देखिए डायग्राम। मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक वायर है, वायर का नाम मैंने मान लिया ए और बी। यहाँ पर मान लीजिए एक वायर है और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैं मान लिया आई करंट है। ओके, और इस वायर की जो लेंथ है वो हमने एज्यूम कर ली, पूरी लेंथ इसकी हमने एल। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो तीन बातें आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ अ वायर। और यहाँ पर कैपिटल ए यहाँ पर क्या है, तो कैपिटल ए यहाँ पर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस पूरे फिजिक्स में इस चैप्टर में जो एरिया की वैल्यू हमें लेनी है न्यूमेरिकल्स में, वो अप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक वायर है। अब हमने मान लिया कि एक पॉइंट ए है, वायर की स्टार्टिंग यहाँ से, और मान लीजिए वायर बी पर फिनिश हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने एज्यूम कर लिया वी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, कुछ यहाँ पर देखिए पॉइंट्स क्लियर ना। अच्छा, वैसे यहाँ पर V का यहाँ पर आपको मतलब बता चुके पहले, और इस टॉपिक में फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ओम्स लॉ यहाँ पर क्या होता है, एट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं इसके नोट्स, नोट्स को पहले ध्यान से कॉपी करिए, उसके बाद से आपको बताते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखना हम लोग को, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ at constant temperature and pressure, मतलब कि ना आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना और ना डिक्रीज करना, और थोड़ा सा प्रेशर पे भी आपको ध्यान रखना, मतलब सारी फिजिकल क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर अगर आप नहीं लिखते हैं तभी आपको आंसर में आपको नंबर मिल जाएंगे, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, कॉमा द फ्लोइंग करंट यानी कि आई। ओके, आई यहाँ पर क्या सिंबल है फ्लोइंग करंट का, आई इज डायरेक्टली proportional to the potential difference of the current carrying wire, मतलब कि अगर हमारे पास एक वायर है और वायर के बीच का, दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो V है, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है अगर वो करंट I है, तो जो I करंट है, मतलब कहने का I जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, V के। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं और करके V प्रोपोर्शनल टू I। बात देखिए, अगर मान लीजिए अगर I V की प्रोपोर्शनल है तो V भी क्या होगा, I के प्रोपोर्शनल होगा। अब ये कर देंगे और करके यहाँ पर V इज इक्वल टू, चलिए V इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल के प्लेस पर इज इक्वल टू का साइन अप्लाई करेंगे, हमें राइट हैंड साइड अप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट, यहाँ पे आता है R। ओके, और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग वेयर R इज अ कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग R यहाँ पर कहते क्या है, हियर R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये बन गया फॉर्मूला। कैसे, यहाँ पर I यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, मतलब कि V अपॉन I का रेशियो R के इक्वल होता है। अब यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, डिफाइन करने के बारे में। तो डिफाइन में आप सिंपल से बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको डिफाइन करना है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर इट का मतलब रेजिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसको सिंपल लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रैकेट V एंड
एंड फ्लोइंग करंट आई। डन, ये वहां डिफाइन हो गया। इसके बाद से आपको दिखाना है यूनिट यहाँ पर। तो इसकी जो होती यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो होती है यहाँ पर ओम, OHM। ओके, मैं साफ कर देता हूँ इसको। ये साइंटिस्ट नाम पर पढ़ गया था, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उनका नाम था ओम। तो OHM ओम, या फिर इसको आप शॉर्ट में ऐसे करके ओमेगा, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो इस तरह से आप साइन यहाँ पर बना देंगे, ये भी और ये दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, नोट में यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि आमतौर पे ये तो आपने डिफाइन कर दिया कि रेजिस्टेंस यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। लेकिन आमतौर पे रियल लाइफ में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग मेटल्स होते हैं। आयरन का भी मान लीजिए मेटल्स है, एल्यूमिनियम की मान लीजिए, ठीक है, मेटल्स में आते हैं। तो अगर मान लीजिए आयरन का वायर है और एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, सिल्वर का और गोल्ड, ठीक है, तो ये सारे हमारे मेटल्स होते हैं। लेकिन अलग अलग मेटल्स में करंट के फ्लो होने की रेट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो वायर होते हैं वो करंट को स्टॉप कर देते हैं, अपने अंदर कुछ कलेक्ट करके, मतलब करंट के रास्ते को, करंट के पाथ को रोक देते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जिसमें पाए जाते हैं। तो हर एक वायर को एक क्वालिटी होती है करंट को फ्लो करने की। कोई वायर क्या होते हैं, करंट को बहुत स्पीड से फ्लो कराते हैं, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। कुछ ऐसे वायर है जो करंट को नॉर्मली फ्लो कराते हैं, जैसे कॉपर, और कुछ ऐसे जो और कम कर देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है, मतलब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरह से ब्रेक, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, मतलब कि अगर आपसे यहाँ पे ये बोले हम कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, यानी कि उस वायर में करंट कम फ्लो होगा। और अगर आपसे मैंने कहा कि किसी वायर के लिए आर की वैल्यू, आर का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, इसका मतलब है कि जो वायर है वो वायर बहुत अच्छी क्वांटिटी का, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में करंट को फ्लो कर सकता है, ठीक है। ये जनरल आपको समझना है। तो ये पूरा टॉपिक अगर आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको नोट्स के साथ आपको कॉपी करना है। पहले डायग्राम बनेगा हमारा, देखिए ये पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन डायग्राम का है, पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है बॉक्स में पूरा, ये पूरा पोर्शन आपका डायग्राम का था। आपको साइड में यहाँ पर दिखाना है कॉपी में। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। लास्ट में जो आपको आता है V/I = R, इसी को आपको डिफाइन में बोल देना है। उसके बाद से यूनिट, ये पूरा आपका बोर्ड में इसका आंसर होगा। थैंक यू।